होर्मुज़ के पानी में भारतीयों की मौत, 72 घंटे में 3 जहाजों पर हमला, अमेरिका की कार्रवाई ने खड़े किए बड़े सवाल। नमस्कार, मैं विजय तिवारी, आप देख रहे हैं न्यूज़फीड। पश्चिम एशिया का समुद्र इन दिनों युद्ध का मैदान बन चुका है, लेकिन इस जंग की सबसे बड़ी कीमत न तो अमेरिका चुका रहा है और न ही ईरान। इसकी सबसे दर्दनाक मार उन भारतीय नाविकों पर पड़ रही है जो रोजी रोटी की तलाश में हजारों किलोमीटर दूर समुद्र के बीच अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। महज 72 घंटे के भीतर होर्मुज़ जलडमरू मध्य और ओमान की खाड़ी के आसपास 3 ऐसे जहाज हमलों का शिकार हुए जिन पर भारतीय नाविक सवार थे। इन घटनाओं में 3 भारतीयों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों भारतीय नाविक अब भी उसी खतरनाक समुद्री क्षेत्र में तैनात हैं। सवाल यह है कि क्या वैश्विक ताकतों की टकराव में भारतीय की जान महज एक आंकड़ा बनकर रह गई है। पहली घटना 8 जून को सामने आई, जब ओमान के दक्षिण पूर्वी तट के पास अमेरिकी नौसेना ने प्रतिबंधित बताए जा रहे तेल टैंकर MT मैरीवेक्स पर मिसाइल हमला किया। जहाज पर 24 भारतीय चालक दल के सदस्य मौजूद थे। अमेरिकी सेंटकॉम के अनुसार जहाज को रोकने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन उसने पालन नहीं किया। इसके बाद उसके इंजन और स्टीयरिंग सिस्टम को निशाना बनाया गया। जहाज में आग लग गई, हालांकि इस घटना में किसी भारतीय की जान नहीं गई। इसके अगले दिन ही हालात और भयावह हो गए। 9 और 10 जून की दरमियान रात ओमान तट के पास पलाऊ के झंडे वाले तेल टैंकर MT सेटेवेलो पर अमेरिकी कार्रवाई हुई। जहाज पर 24 भारतीय क्रू सदस्य मौजूद थे। 21 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन 3 भारतीय नाविक लापता हो गए। बाद में 200 बरामद होने की पुष्टि हुई, जबकि एक नाविक की तलाश जारी रही। भारत सरकार ने 3 भारतीयों की मौत की पुष्टि कर दी। इन मृतकों में हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के भालू गांव के रहने वाले आदित्य शर्मा भी शामिल थे। माता पिता की इकलौती संतान आदित्य जलांधर से स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद स्कॉटलैंड से नॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। बेहतर भविष्य के सपने लेकर मर्चेंट नेवी में डेक कैडेट बने थे, लेकिन समुद्र ने उनके परिवार से उनका इकलौता सहारा छीन लिया। दूसरे मृतक पटनाला सुरेश थे, जो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के श्रीहरिपुर क्षेत्र के निवासी थे। 44 वर्षीय सुरेश ने विशाखा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से शिक्षा प्राप्त की थी और वर्षों से समुद्री सेवा में कार्यरत थे। उनके निधन की खबर ने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया। तीसरा नाम उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के सुरौली थाना क्षेत्र के शिवानंद चौरसिया का है, जहां वह वेल्डर के रूप में कार्यरत शिवानंद करीब 6 महीने पहले परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी निभाने विदेश गए थे। उनकी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी आज भी उनकी वापसी का इंतजार कर रहा है। परिवार का कहना है कि शिवानंद घर के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। परिजनों ने सरकार से मांग की है कि उनकी तलाश के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं और यदि उनका शव बरामद होता है तो सम्मान पूर्वक भारत लाकर अंतिम संस्कार कराया जाए। साथ ही परिवार को आर्थिक सहायता और बच्चों के भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इसी बीच 11 जून को एक और जहाज MT जलवीर समुद्री सुरक्षा घटना का शिकार हुआ। इस जहाज पर 21 भारतीय चालक दल के सदस्य मौजूद थे। राहत की बात यह रही कि सभी भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया और किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली। लेकिन 3 दिनों में तीसरी घटना ने भारतीय नाविकों और उनके परिवारों के भीतर भय और गहरा कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट किया कि ये तीनों जहाज भारतीय स्वामित्व वाले नहीं थे, बल्कि विदेशी झंडे वाले जहाज थे। हालांकि उन्होंने यह पुष्टि की कि घटना में अमेरिकी नौसेना शामिल थी। भारत ने इन घटनाओं को गहरी चिंता का विषय बताते हुए क्षेत्र में तनाव कम करने की अपील की है। शिपिंग मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार इस समय भी 13 भारतीय झंडे वाले जहाजों पर 562 भारतीय नाविक तैनात हैं। इसमें से 329 होर्मुज़ के पश्चिम हिस्से में मौजूद हैं। इसके अलावा विदेशी झंडे वाले जहाजों पर करीब 18,000 भारतीय नाविक इसी समुद्री क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अमेरिका का दावा है कि उसने ईरानी तेल की आवाजाही रोकने के लिए नाकेबंदी लागू की है और नियमों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सवाल यह उठ रहे हैं कि क्या जहाजों को कब्जे में लेने, चेतावनी देकर रोकने या क्रू को सुरक्षित निकालने जैसे विकल्पों के बजाय सीधे मिसाइल हमला करना उचित था? क्या अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों के बीच मानव जीवन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ दुनिया का ऊर्जा आपूर्ति की जीवन रेखा माना जाता है। वैश्विक तेल और LNG आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है।
ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने इस समुद्री मार्ग को युद्ध क्षेत्र में बदल दिया है, जहां अब जहाज का झंडा या नाविक की राष्ट्रीयता भी सुरक्षा की गारंटी नहीं है। आज भारत के हजारों नाविक समुद्र में ड्यूटी दे रहे हैं। उनके परिवार हर फोन कॉल के साथ दुआ करते हैं कि अगली खबर सुरक्षित लौटने की हो, किसी मिसाइल हमले की नहीं। भू राजनीति के नक्शों का खींचे जा रही शक्ति की लकीरों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर भारतीय नाविकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। होर्मुज़ का समुद्र आज सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं, बल्कि हजारों भारतीय परिवार की उम्मीदों, आशंकाओं और जीवन मृत्यु के संघर्ष का प्रतीक बन चुका है। यह पूरी रिपोर्ट आप न्यूज़ विन पर देख रहे थे। ऐसी ही रिपोर्ट देखने के लिए न्यूज़ विन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।